वारे वाह मेरे भाइयों, हम आपको स्टोरी सुनाते हैं कि अमेरिका में देसी बदनाम, कनाडा में देसी बदनाम, यूरोप में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पोर्चुगल देसी बदनाम चोरी करते हैं, ड्रग्स करते हैं, इलीगल पैसे बनाते हैं, कोई मेडिकेड में फंस गया, कोई ड्रग में फंस गया, जेल चले गए। यही स्टोरियां हम तमाम यूट्यूबर आपको सुनाते हैं। और अंजाम का कि हमारे मुल्क में लोग यही सोचते हैं कि अगर बाहर जाएंगे तो किसी इलीगल तरीके से फौरन पैसे बनाएंगे, अगर इलीगल तरीका नहीं है तो जॉब भी नहीं है, और यही गुर्बत हमारी जो है हमारा फ्यूचर होगा। ये बात नहीं है, ऐसे नहीं है। अमेरिका में ऐसे भी हमारे देसी लोग हैं जिस पर अमेरिका खुद भी फख्र करती है। आइए मैं आज आपको एक ऐसे आदमी की स्टोरी सुनाऊं कि आपको भी पता चल जाए कि अमेरिका में आकर आप अपनी जिंदगी को कैसे बना सकते हैं। इसका नाम है हैरी सिंह बोला। ये इंडिया के बहुत ही छोटे से कस्बे, छोटे से शहर में जिसमें तकरीबन 1500 लोग रहते थे, उसका नाम है सरफूर, पंजाब में है। वहां से 1983 में सिर्फ $50 लेकर, ये किसान आदमी था, कोई इसके पास एक्सपीरियंस नहीं थी, $50 जेब में जहाज का टिकट लेके आ गया और उसने ये एक ख्वाब, एक ड्रीम देखा कि भाई मैंने अमेरिका में अपने आप को बिलियनियर बनाना है, और मैं चोरी छुपके नहीं, हार्ड वर्क करके, क्योंकि दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। JFK एयरपोर्ट पे न्यूयॉर्क में उतरा, एक सूटकेस $50 जेब में, न कोई रिश्तेदार अमेरिका में, न कोई दोस्त अमेरिका में, किसी को नहीं जानता। अब सोच रहे मैं क्या करूं, कहां जाऊं रात के लिए। जहां भी चला गया, वो लंबी बात है, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसने जाके एक जल्दी से टैक्सी का लाइसेंस बनाया और टैक्सी चलानी शुरू की। आप देखिए, दिमाग को देखें कि आदमी क्या कर रहा है। टैक्सी चलानी शुरू की, और जब भी कि टैक्सी में कुछ प्रॉब्लम होता, मैकेनिक के पास जाता, जो अक्सर या स्पेनिश थे या पाकिस्तानी मैकेनिक थे, वह लोगों की लाइन खड़ी होती थी। इसने सोचा यार ये तो टैक्सी में लाइन खड़ी हो जाती है, कोई ठीक करने वाला नहीं है, हमारे दिन ज़ाया हो जाते हैं। इसने फौरन ही जाके एक स्कूल में एडमिशन ली और मैकेनिक का सर्टिफिकेट ले लिया। उसके बाद इसने मैकेनिक शुरू की, और मैकेनिक में माहिर होते होते उसने 6 साल के बाद एक छोटा सा गैस स्टेशन ले लिया और उसमें मैकेनिक शॉप खोला। उस वक्त के पास 3-4 एम्प्लॉय थे और इसने अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन आप सबको पता है कि वो अमेरिकन जो है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो एक वक्त आया कि वो गाड़ी तमाम खत्म हो गई, वो छोटी गाड़ी आ गई जिसमें हाई टेक्नोलॉजी थी, और उनके खराब होने पर वो तकरीबन 5-5, 10-10 साल तक उसकी मैन्युफैक्चर वारंटी भी देते थे कि कोई चीज़ खराब हो जाए तो हम फिर भी फिक्स करेंगे। तो उसका बिजनेस वो बहुत ही यूजर की जरूरत तक पहुंच गया। अब इसने सोचा मैं क्या करूं, तो इसने फौरन ही मैकेनिक शॉप को हटा के वहां पे एक कन्वीनियंस स्टोर खोल दिया। छोटा सा स्टोर मैकेनिक शॉप में, जितनी भी उस पर 2 स्टेशन थे उस वक्त, उसमें कन्वीनियंस स्टोर खोल के इसने कन्वीनियंस स्टोर से पैसे बनाने शुरू किए, और खुद भी गाड़ियों में पेट्रोल डाला करता था। गैस स्टेशन अटेंडेंट था वो। बात होते होते देखिए चेंज हो गया टाइम के साथ कि भाई अभी ये चीज नहीं चल रही तो मैं कोई और चीज करूंगा, लेकिन कामयाबी ने मेरे कदम चूमने हैं, ये उसने एक कसम खा रखी थी। होते होते उस आदमी ने लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में इस वक्त तकरीबन 300 के करीब, खुद लॉन्ग आइलैंड में रहता है लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन 300 के करीब उसके बोलर स्टेशन हैं, और हर स्टेशन में कन्वीनियंस स्टोर है। जो आदमी अंदर, जब मैं खुद भी गया काफी बार, आदमी जब अंदर जाते हैं कहते हैं खुदा मैं जमीन पे बैठ के यहाँ जमीन से खाना खा रहा हूँ, इतना वो चमकता है, इतना वो साफ है, और बेहतरीन कस्टमर सर्विस वो देते हैं। फिर उसने एक बोला ऑयल कंपनी खोली, क्योंकि उसके पास गैस स्टेशन ज्यादा हो गया, तो बोला ऑयल की वजह से वो अपने गैस पेट्रोल को खुद ही वहां से लाया करता था, उसमें डबल प्रॉफिट शुरू हो गया। इसने लॉन्ग आइलैंड में $23 मिलियन का घर बनाया, 23 मिलियन का। बस इस वक्त लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था, इसके पास 2 फरारी, 2 बेंटलीज, एक रोज रॉयस, और अपने जिसको आप महल बोलते हैं जो उसने बनाया हुआ है, उसमें एक लिफ्ट, एलिवेटर खोल लिया, जो उसकी गाड़ी जाके वहां से एलिवेटर में नीचे बेसमेंट तक पहुंचती हैं, और फिर जब वो गाड़ी चलाने के लिए रेडी होता है, वो एलिवेटर के जरिए गाड़ी ऊपर आ जाती है। मैं आपको उसके घर का ये तस्वीर भी बता देता हूँ। तो अब इसके पास जो पहले आया था, खुद ही गैस स्टेशन में अपने हाथों से वो पेट्रोल डालता था, अभी उसके पास 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। कितने? 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं उसके। एंजॉय कर रहा है,
وہ $23 ملین کا گھر جو اس نے بنایا ہے، اس میں جو ماربل چیزیں لگی ہے وہ اس نے آرڈر دے کے اٹلی اور فرانس دوسرے ملک سے منگوائی ہیں، جو اس نے اپنے کے لیے ایک محل سا بنایا ہوا ہے۔ تو امریکہ میں آپ یہ نہ سوچیں کہ بس کام نہیں ہے یا جلدی سے فراڈ کریں گے۔ یہ جو میڈیکیئر میں فراڈ کر کے بناتے ہیں ان کی نظر بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ آگے تک نہیں دیکھتے۔ جن کی نظر آگے تک جاتی ہے وہ بولا ہے، ہیری سنگھ بولا، کیا کچھ اس نے بنایا۔ اور اس کے بعد جب اس نے سب کچھ بنا دیا، اس کو بلینئر ہے، بی کے ساتھ بلینئر، اس نے بیوی نے یہ سوچا کہ امریکہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، کیوں نہ ہم کچھ واپس بھی دے دیں۔ انہوں نے چیریٹی آرگنائزیشن کھول دی ہے، اور جو بھی غریب وہاں جاتا ہے اس کی ہیلپ ہوتی ہے۔ اتنے وہ کامیاب ہیں۔ تو پلیز اگر آپ نے امریکہ آنا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ نے ہمیشہ کے لیے یہاں سے بلینئر ہو کے جانا ہے، کام کر کے جانا ہے، تو پھر آپ آ کے کما سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس لیے آتے ہیں کہ میں نے جا کے وہاں پہ کسی سے شادی کر لی، گرین کارڈ بنا کے اس کو چھوڑ دوں گا، اور ادھر ادھر سے کوئی چوری چھپ کے پیسے بنا کر جلدی سے 1-2 سال میں کچھ $2-3 لاکھ بنا کے واپس نکل آؤں، اس سے کام نہیں چلے گا، پکڑے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ واقعی سیریس ہیں امریکہ میں کام کرنے کے، واقعی سیریس ہیں بلینئر بننے کے، تو امریکہ بھی اب بھی لینڈ آف اپارچونٹی ہے، اور ہر ایک کو یہاں پر یہ چانس ملتا ہے کہ وہ بنا دیں، یہ بلینئر بن جائیں، یہ آپ کو بھی چانس ملے گا۔ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو واقعی آ رہے ہیں یہاں پہ تو ایک پروگرام بنا دیں کہ اس کے مطابق میں نے کام کرنا ہے، شاید 10 سال بھی لگ جائیں، لیکن آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ تھینک یو۔